देखो, चूक न देखो। उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिक्र होता है जब बाहरों का, तेरे दर्शन की बात होती है। जिक्र होता है जब बाहरों का, तेरे दर्शन की बात होती है। तेरी रहमत की एक नजर से प्रभु, खुशियों भरी रात होती है। जिक्र होता है जब बाहरों का, तेरे दर्शन की बात होती है। तो उजालों भरा है दीप प्रभु, जिसकी ज्योति से दुनिया है रोशन। तो उजालों भरा है दीप प्रभु, जिसकी ज्योति से दुनिया है रोशन। तूने रोशनी जो दीदार की दी, उसके हर दिल में चर्चा होती है। जिक्र होता है जब बहारों का, तेरे दर्शन की बात होती है। तेरे दर्शन में क्या कशिश है प्रभु, मेरा मन झूम झूम जाता है। तेरे दर्शन में क्या कशिश है प्रभु, मेरा दिल झूम झूम जाता है। तेरे दर्शन के एक किरण से ही मेरी पहली सुबह होती है। जिक्र होता है जब बहारों का, तेरे दर्शन की बात हो। तेरी एहसान भरी दुआ से हम
पा जाए मंजिल मक़सूद। तेरी एहसान भरी दुआ से हम पा जाए मंजिल मक़सूद। तेरी रहमत बिना ए दाता नैया भला किसकी पार होती है। जिक्र होता है जब बहारों का, तेरी तस्वीर को हृदय में लिए खोया रहता हूँ तेरे ख्यालों में। तेरे दर्शन की एक झलक से प्रभु हर चमन में बाहर आती है। जिक्र होता है जब बहारों का, जो खुशी आपके चरणों में प्रभु वो जमाने की किसी शय में नहीं। जो खुशी आपके चरणों में प्रभु वो जमाने की किसी शय में नहीं। तेरे चरणों में आने से प्रभु भक्ति की दात सबको मिलती है। जिक्र होता है जब बहारों का, तेरे दर्शन की बात होती है। तेरी रहमत की एक नजर से प्रभु खुशी भरी रात होती है। जिक्र होता है जब बहारों का, तेरे दर्शन की बात होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप प्रगट इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा प्रभु चरणों में रख लीजिए। अपने नेत्रों के सन्मुख
अति सुंदर सिंहासन पर शोभायमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी के परम सुंदर परम तेजोमयी श्री दर्शन दीदार करते हुए इनका सुंदर ध्यान अपने हृदय में बसाते हुए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। श्री प्रयाग धाम में चारों ओर खुशियों की बहारें छाई हैं। श्री प्रभु जी के देव श्री दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखो, वो महाप्रभु जिनके देव दर्शनों की एक झलक के लिए दुनिया भर के प्रेमी हर वक्त तरसते हैं कि कब श्री चरणों में पहुंचने का अवसर मिले और अपने प्यारे प्रभु के श्री चरणों में बैठकर उनके देव सुंदर दर्शनों के नज़ारे पा सकें। वो देव दुर्लभ घड़ियां जो गुरुमुखों को नसीब हो रही हैं, उसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। गुरुमुखो, अभी पिछले सप्ताह मकर संक्रांति के पावन त्योहार पर सभी गुरुमुख प्रेमियों ने अपने प्यारे महाप्रभु के श्री चरणों में बैठकर इस त्योहार को मनाया। श्री प्रभु जी ने अपने सुंदर देव दर्शनों से, प्यारे आशीर्वादों से व अमृतमय वचनों से सबको खुशियों से निहाल कर दिया। श्री प्रभु जी ने अपने अमृतमय वचनों में फरमाया, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के महान उपकारों का वर्णन करते हुए फरमाया कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी के जीवों पर अनंत अनंत उपकार हैं, जो उन्होंने इस धरती पर श्री अनंतपुर दरबार जैसा लासानी भक्ति का अमली दरबार की रचना रचाई है, जहां हर वक्त श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, ध्यान, दर्शन, इसी की गंगा हर वक्त बहती रहती है। इसके अलावा श्री परमहंस दयाल महाराज जी के ही ये कृपा है, उनके अनंत उपकार हैं, जो उन्होंने देश विदेश में जगह जगह पर सुंदर श्री अनंतपुर के सत्संग आश्रम बनवा दी हैं, जहाँ पर गुरुमुख प्रेमी नित्य नियम से जाकर आरती पूजा आदि नियमों का पालन करते हैं, ध्यान सिमरन करते हैं। ये उनके अनंत उपकार हैं। दर हकीकत ये जो नाम का सिमरन है, भक्ति है, यही सत्य वस्तु है जो कि इंसान के साथ जाने वाली है। श्री प्रभु जी ने अपने वचनों में फरमाया कि नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। महापुरुषों ने करोड़ों ग्रंथों का सार तो एक लाइन में फरमा दिया कि इस जगत में कोई वस्तु सत्य है तो केवल केवल मालिक का नाम, भक्ति। बाकी जितना भी इस जगत का पसारा है वो सब झूठ है, मिथ्या है, नाशवान है, जीव के साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन ये ज्ञान कब जीव को मिलता है? जब वो महापुरुषों की शरण में आकर उनकी पावन संगत में आता है, तब वे अपने पावन वचनों की रोशनी में जीव को ये ज्ञान करा देते हैं कि सत्य वस्तु क्या है, सत्य मार्ग दर्शा देते हैं। बार बार महापुरुष अपने वचनों से सत्य वस्तु की संभाल करने के लिए ही फरमाते हैं कि सत्य वस्तु की कमाई करें। जैसे कि वाणी में भी वर्णन आया है, ऐ मन प्यारेया तू सदा सच संभाल। एक कुटुंब तुझे देखदा चले नहीं तेरे नाल, साथ तेरे चले नहीं तिस नल क्यों चितलाइए। ऐसा कम मूल न कीजिए जित अंत पछताइए। सतगुरु के उपदेश सुन तू होए तेरे नाल, कह नानक मन प्यारे
तू सदा सच संभाल। महापुरुष सत्य की पहचान कराते हैं कि ये बाकी जितने भी जगत के पसारा है, कुटुंब, परिवार, मित्र, रिश्तेदार, ये सब जीव के साथ जाने वाले नहीं हैं। चाहे कितना भी धन दौलत माल मलकियत इकट्ठी कर ले, जिनके पीछे अपने मानव जन्म के अनमोल श्वास बिरथा गंवा रहे है, वो साथ जाने वाले नहीं है। यहां तक कि ये शरीर, मनुष्य का अपना शरीर भी साथ नहीं जाता। जब अपना शरीर भी साथ नहीं जाता तो इसके लिए इकट्ठे किए गए सामान कैसे साथ जाएंगे। इसलिए महापुरुष बार बार चेताते हैं कि दुनिया से दुनिया की चीजें मिल सकती हैं, लेकिन जो रूह के भले की सत्य वस्तु है, नाम भक्ति, वो नहीं मिल सकती। एक बार हमारे प्राणधार महाप्रभु हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने भी अपने अमृतमय वचनों में फरमाया कि दुनिया से इंसान दुनिया के पदार्थ, सोना चांदी हीरे जवाहरात, वो सब कुछ पा सकता है, लेकिन जो भक्ति है वो दुनिया और दुनिया के लोगों से प्राप्त नहीं हो सकती। वो केवल सत्पुरुषों की संगत में श्री अनंतपुर दरबार में ही प्राप्त होती है। अब गुरुमुख जन खुद ही विचार करें कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो वो श्री अनंतपुर दरबार जिसकी महिमा चौकुंठी में फैली हुई है, उसकी चरण शरण हमें नसीब हुई है। वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों की रहनुमाई हासिल है, जिन्होंने हर पग पग पे हमको भक्ति के मार्ग पर चलने की हिदायत फरमाते हैं। ये जो ना केवल भक्ति की राह पर चलने की हिदायत फरमाते हैं, बल्कि भक्ति की राह को कितना आसान बना दिया है भक्ति के नियम बनाकर, जो महापुरुषों ने फरमाए हैं सभी गुरुमुखों के लिए कि दोनों समय की श्री आरती, पूजा, भजन, सिमरन, सेवा, सत्संग, और साथ में श्री गुरु महाराज जी की ये विशेष आज्ञा है सभी गुरुमुखों के लिए कि 2 घंटे भजन सुमरन हर गुरुमुख को करना ही करना है। गुरुमुखों, ये जो 2 घंटे भजन सिमरन है, इसमें जीव की जबरदस्त भलाई छिपी है। कितना खुशियों का खजाना है। पीछे 1-2 महीने पहले श्री गुरु महाराज जी ने असीम कृपा कर परम पूजनीय संत मंडली को जकार्ता में भेजा एक दिन के लिए। तो संत समागम में संतों ने फरमाया कि ये जो 2 घंटे का भजन सिमरन जिसकी दात महापुरुषों ने गुरुमुखों को बख्शी है, ये बहुत अनमोल है। इसमें बहुत रहस्य छिपा है, खुशियों का खजाना भरा हुआ है। क्या फरमाया तो सिर्फ गुरुमुखों को 2 घंटे भजन सिमरन में बैठने का है, लेकिन गुरुमुखों का जो चित्त है, जो सुरती है, वो हर वक्त इसी बात में जुड़ी रहती है कि मेरे अभी 2 घंटे पूरे नहीं हुए। जब तक उसके 2 घंटे भजन सुमरन पूरे नहीं होते, हर वक्त उसका ध्यान गुरुमय के चरणों से जुड़ा रहता है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों से गुरुमुख जन जुड़े रहेंगे, उनकी सुरत माले के चरणों से लगी रहेगी, तो गुरु महाराज तो उनके अंग संग है, हर वक्त संगसाई है, और वो गुरु महाराज के नजदीक है। तो कितनी बड़ी नेमत है महापुरुषों की। गुरुमुखों, महापुरुषों ने हमको गुरुमुख का दर्जा दिया है और खुद ही फरमाते हैं गुरुमुख वो जो आज्ञा माने। तो हमको गुरु महाराज की हमारे लिए क्या आज्ञा है कि नित्य प्रति इन भक्ति के नियमों की पालना करें। बेशक दुनिया के काम करने के लिए मना नहीं करते, लेकिन अपना जो चित्त है वो माले के चरणों से जोड़ना है। वो तभी जोड़ सकता है जब इन भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, 2 घंटे भजन सिमरन करेंगे। श्री प्रभु जी ने कई बार खुले शब्दों में फरमाया कि जो इस आज्ञा को पालन करता है, भक्ति के नियमों की पालना और 2 घंटे भजन अभ्यास, उसके हर बात के हम जिम्मेवार हैं, लोक परलोक के।
तो गुरुमुख को हमारा ये फर्ज बनता है कि श्री गुरु महाराज जी के पावन आज्ञा में चलते हुए इन भक्ति के नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन सिमरन करें और अपने प्यारे महाप्रभु की प्रसन्नता के पात्र बने और अपना ये मानव जन्म सफल कर लें। बोलो जयकारा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चरणों में सतगुरु के सर जो झुकाएगा, चरणों में सतगुरु के सर जो झुकाएगा, सच सच कहता हूँ सच्चा सुख पाएगा। माया के खेल निराले हमको बहकाने वाले, बाहर से लगते उजले पर भीतर से है काले। माया के खेल निराले हमको बहकाने वाले, बाहर से लगते उजले पर भीतर से है काले। नाम तेरा जप ले जो पार उतर जाएगा।